हरे कृष्ण दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 7 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। जिनात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। यानी जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान अपमान एक जैसे होते हैं। जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थों के साथ मैं और मेरा पन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का व्यवहार करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जितात्मना जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृतिक पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशांतस्य। यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल इंद्रियों के विषय है। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वगिंद्र के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण नेत्र आसना और ग्रहण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा और उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता के सूचक हैं। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता महसूस होती है, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है। मतलब यह है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो, अपितु एक समान शांति बनी रहे। अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु व्यक्ति घटना आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ यह हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का अंदर कोई असर न पड़े। अब ये विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या मतलब है। सुख और दुख दो तरह के होते हैं। साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन दौलत संपत्ति स्त्री पुरुष आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुरुष आदि अनुकूल सामग्री का अभाव उसको लोग दुखी कहते हैं। अब जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है तो भोजन कहाँ करेगा, इसका पता नहीं है। पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता, वो जो किसी व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता भी अनुभव नहीं करता, अभी तो हर हाल में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास
बाहरी सुखदायी सामग्री प्रचुर मात्रा में, भोजन के लिए बड़े से बड़े पदार्थ हैं, रहने के लिए बंगला है, मकान है, सेवा के लिए कई नौकर चाकर हैं। ऐसी अवस्था होने पर भी रात दिन अंदर चिंता रहती है कि यह मेरी जो धन दौलत है, सामग्री नष्ट न हो जाए, ये सामग्री कैसे कायम रहे। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है, एक्चुअली वह ही दुखी है। इस प्रकार दोनों प्रकार के सुख दुख कहने का तात्पर्य है बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता खिन्नता का लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जिते सम दुख सुख चितोटना सुख दुखेशु, 12वें अध्याय में था। जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहाँ भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया। जहाँ सुख दुख में सम होने की बात है, वहाँ सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात है, वहाँ सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भी भीतर से सम होना कहे, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहे, दोनों का मतलब एक है। यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत यानी सम रहने की बात कही है। अनुकूलता से सुख प्राप्त होता है, यह तो सही है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, और प्रतिकूल से हमको दुख मिलता है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता अनुकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना बेकार हो जाएगा, और सुख दुख कहने से शीत उष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख पद जो है शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता के ही वाचक हैं। फिर यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसलिए शीत और उष्ण, इससे प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए तो जो सुख दुख हैं वह है वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमाण कर्मों की आपूर्ति और पूर्ति, और तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि लिया जाए तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाण की तात्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, इन दोनों में ही हमको शांत रहना चाहिए, निर्विकार रहना चाहिए। इससे प्रकरण के अनुसार भी उपरोक्त अर्थ ठीक दिखता है। जहाँ प्रारब्ध के अनुसार आई हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में और क्रियमाण कर्मों की पूर्ति आपूर्ति तथा तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि में आसक्त रहे होने की बात आई है, यहाँ उन दोनों में प्रशांत होने की बात आती है। अब में शब्द आता है तथा मानापमानयो, ऐसे ही जो मान अपमान में भी शांत है। मान अपना, अपने आप को शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः शीत उष्ण के अंतर्गत आ गया, मान अपमान सुख दुख के अंतर्गत आ गया। फिर इसको अलग से भगवान ने क्यों लिया? मान को अलग से इसलिए लिया गया है तो सर्दी गर्मी तो देवेच्छा के प्रारब्ध का फल है, पर जो मान अपमान है दूसरे की इच्छा कृत प्रारब्ध का फल है। यह प्रारब्ध मान बढ़ाए में भी होता है और निंदा स्तुति में भी होता है। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं,
तात्पर्य हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय है, साधक का कोई मान आदर करे तो साधक ये नहीं समझे कि अब मेरे लिए मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का और मेरी अच्छाई का फल है। अभी तो यही माने कि यह तो मान अपमान करने वाले की सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान करता है हमारा, तो हम ये समझे कि हमारे कर्मों का ही फल है। इसमें अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं है, अभी तो वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगताने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया, मुझको अपमानित करके मुझे शुद्ध कर दिया। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत निर्विकार हो जाएगा। अगर वह मान को अपना गुण और अपमान को अपना गुण मानेगा तो मान अपमान में प्रशांत नहीं हो पाएगा। परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान, इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण कि अंदर से आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। वह प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है। इसलिए गीता में जगह जगह कहा गया है कि जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित है, उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जिससे लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता, और जिसमें स्थिर होने पर उससे बड़ा भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। आदि आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर मेंपन और मेरापन नहीं है, हरे कृष्णा दंड।